एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ आई श्रेया और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन और एल्काइन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन के बारे में डिस्कस किया था और आज हम एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जहाँ हाइड्रोकार्बन यानी द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हो, इनको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब जो कंप्लीट सैचुरेशन, एक आइडियल हाइड्रोकार्बन नहीं हो, जो सैचुरेटेड नहीं हो। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। वन बाय वन हम एल्कीन और एल्काइन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एल्कीन क्या होता है। एल्कीन एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोकार्बन में हम लोगों को तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़नी है। एक है हमारा नेमिंग, नेमिंग यानी कि नॉमेनक्लेचर। दूसरा है हमारा फॉर्मूला यानी कि जो कंपाउंड हमको पढ़ना है उस कंपाउंड का क्या फॉर्मूला है, कौन कौन सी चीज़ों से के कॉम्बिनेशन से वो मिलके बना है। और तीसरा है हमारा स्ट्रक्चर। क्या है? स्ट्रक्चर में भी दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है डॉट स्ट्रक्चर और एक होता है बॉन्ड स्ट्रक्चर। व्हाट इट? तो तीन चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नेमिंग यानी नॉमेनक्लेचर जो IUPAC के बेसिस पे हम लोगों को पढ़ना है। IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हर एक केमिकल कंपाउंड को इंटरनेशनल नाम देती है, जिस नाम से उस केमिकल कंपाउंड को, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाता है। तो IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके बेसिस पे हम नेमिंग करते हैं यानी नॉमेनक्लेचर करते हैं, नाम देते हैं जो भी हमारे पास कंपाउंड है। सेकेंड वन इज़ फार्मूला राइटिंग करने के लिए हमको, जब भी हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का फार्मूला राइटिंग करते हैं तो उसके लिए हमको ये जनरल फार्मूला याद होना ज़रूरी है। जैसे मैंने आप लोगों को एल्केन में बताया था कि उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। सेम उसी तरीके से एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। ओके, इससे फार्मूला निकल आएगा। और स्ट्रक्चर के लिए हम लोगों ने देखा था कि जो एल्केन होते हैं, एल्केन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, दे आर सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, यानी हर एक कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि कार्बन जो होता है ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन थे वो क्या थे? सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन थे, दो कार्बन एक दूसरे को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर रहे थे। यहाँ जब हम एल्कीन की बात करते हैं तो एल्कीन्स आर डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्डेड यानी कि सामने सामने दो दो इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग होगी और कोई एक कार्बन, सभी नहीं, कोई एक कार्बन, पूरे कंपाउंड में कोई एक कार्बन क्या होगा? एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा और बाकी के जितने भी कार्बन होंगे वो एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद समझते हैं कि हम नेमिंग कैसे करेंगे, फॉर्मूला कैसे करेंगे और स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो इफ़ n = 7, अगर हमारे पास n = क्या है? 7 है, तो n = 7 में सबसे पहला काम करते हैं फॉर्मूला निकालने का। सबसे पहला काम फॉर्मूला निकालने का करते हैं। फॉर्मूला n = 7 में क्या निकलेगा? जनरल फॉर्मूले पे पुट करना है। जनरल फॉर्मूला है हमारा CnH2n। ओके, where n = number of carbon atom present in the compound। n = 7 है, 7 H2n, 2n यानी 2 × 7, 2 × 7 = 14। तो फॉर्मूला क्या निकल आया? C7H14। जस्ट डबल, कार्बन जितना है कार्बन का जस्ट डबल कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। तो C7H14 हो गया हमारा जनरल फार्मूला। अब अगर बात स्ट्रक्चर की करते हैं, सेकंड चीज़ जो है स्ट्रक्चर की अगर बात कर लें तो सबसे पहले डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर बॉन्ड स्ट्रक्चर। जो चीज़ हमें पता है वो क्या है कि एल्कीन डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है। डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन मतलब कोई दो कार्बन, पूरे के पूरे कंपाउंड में कोई दो कार्बन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, यानी सामने सामने दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी।
तो 7 कार्बन सबसे पहले बना लेते हैं, एक फिगर, रफ फिगर। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है? 14 हाइड्रोजन है। लेकिन सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि हमें एक जगह पे डबल बॉन्ड बनाना है, यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करानी है। तो वो हम क्योंकि अभी बेसिक सा पढ़ रहे हैं तो किसी भी कार्बन पे कर सकते हैं, ओके। तो अगर हमने उसको फर्स्ट कार्बन पे किया 1 2, तो सामने भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करानी है, 1 2, ओके। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हमने पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट अपने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अपने वैलेंस सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखता है, यानी जितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उतने डॉट उसके ऊपर लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। तो कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कार्बन के चारों तरफ 4 डॉट्स लगेंगे। इस कार्बन के 2 डॉट खत्म हो गए, बचे 2 और, एक इधर एक इधर। इनके 2 खत्म हो गए, बचे 2 और, तो एक इधर कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये साइकिल टूट जाएगी। बाकी एक जो बचा उसे हम ऊपर भी रख सकते हैं और नीचे भी रख सकते हैं। और बाकी सब पे हम सिंगल सिंगल डॉट्स चारों तरफ लगाएंगे, जैसा हमने एल्केन में लगाया था, ओके। अब कितने? 14 हाइड्रोजन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो इधर भी नीचे कोई डॉट नहीं है और इधर भी नीचे कोई डॉट नहीं है, यानी कोई हाइड्रोजन के लिए वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। हर एक हाइड्रोजन अपने वैलेंस सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन रखता है, इसलिए सिंगल डॉट्स इसके ऊपर लगेंगे, हर एक हाइड्रोजन के ऊपर सिंगल डॉट्स लगेंगे, ठीक है। अब हर एक, सबसे पहले हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर लेते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन करते समय अपने डुप्लेट को कंप्लीट करता है और डुप्लेट को कंप्लीट करने के बाद अपने आप स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। लेकिन इसके अलावा और जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें ऑक्टेट कंप्लीट करने होते हैं, यानी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने होते हैं। हाइड्रोजन को वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए सामने सामने से बहुत आसानी से वो एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और अपने डुप्लेट को कंप्लीट करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। हर एक हाइड्रोजन सेम काम करेगा, अपने सामने वाले कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद अपने डुप्लेट को कंप्लीट करते हुए स्टेबिलिटी गेन करेगा, ठीक है। अब बात जब कार्बन की आती है, हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया, बात जब कार्बन की आती है तो हर एक कार्बन अपने सामने वाले से अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और उसके बाद अपने आप की स्टेबिलिटी कंप्लीट करता है। जैसे अगर हम इस कार्बन के बारे में बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 डॉट्स इसके पहले से, 2 इसने हाइड्रोजन को दिए तो वो उसको वापस लेना है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड यानी म्यूचुअल शेयरिंग, जितना एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतना ही वो दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करेगा। तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो 4 इनकी अपनी और 2 इलेक्ट्रॉन वो इधर से जो हाइड्रोजन को दिए हैं वो ले लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें सामने से दिख रहा है। तो 4 2 6 और 2 8, ये हो गया स्टेबल, ठीक है। सेम वही काम सारे के सारे कार्बन करते जाएंगे, अपने सामने और अपने आगे से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते जाएंगे। इन्हें करना क्या है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है और अपने आप को स्टेबल करना है। तो बेसिक सा मतलब इनका यही है कि दे हैव टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड टू बी स्टेबल, ओके। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, कार्बन ने क्या किया? 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और उसके बाद स्टेबल हो गया। अब अगर इसी बेसिस में हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बहुत आसान है, सेम ऐसा ही ब्लूप्रिंट बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हाइड्रोजन। हर एक कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। सिंगल बॉन्ड से इसलिए कनेक्टेड होगा क्योंकि हर एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा और बाकी हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कभी भी हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर चेक करना हो तो हर बार मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हाइड्रोकार्बन को स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए आपको और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है और वो ये है कि हर एक कार्बन पे काउंट कर लो कि हर एक कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं।
कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावेलेंट का एलिमेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, और अगर उसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं तो यानी वो स्ट्रक्चर सही है। एक स्ट्रक्चर के अंदर अगर हर एक कार्बन ने 4-4 बॉन्ड कंप्लीट किए हुए हैं तो मतलब वो स्ट्रक्चर सही है। जैसे देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, सिर्फ एक ग्रेफाइट ही एक ऐसा एलोट्रॉप है कार्बन का जो 3 बॉन्ड कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अदर देन ग्रेफाइट कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है कार्बन फैमिली का जो कि 3 बॉन्ड बनाता हो, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इससे स्ट्रक्चर को चेक किया जा सकता है। थर्ड वन इज नॉमेनक्लेचर। अगर हम नेमिंग की बात करते हैं, नॉमेनक्लेचर अगर हम करते हैं तो हम इसका नाम कैसे रखेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर का यहाँ का रूल है सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स पहले लिखते हैं, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स की जगह हमारा क्या होगा, इन। इन यानी ये जो एल्कीन का सफिक्स है वो है इन, तो प्रीफिक्स प्लस इन। ठीक है, प्रीफिक्स प्लस इन। प्रीफिक्स क्या है, 1 to 10 के प्रीफिक्स को मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो 1 to 10 का जब भी हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे 1 to 10 का जो प्रीफिक्स होगा वो वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे n = 7 है, यानी प्रीफिक्स क्या होगा, हेप्ट, प्रीफिक्स हो जाएगा हेप्ट, और सफिक्स क्या है, इन, तो द नेम विल बी हेप्टीन, नाम क्या हो जाएगा, हेप्टीन। ओके, तो ये रहा हमारा पूरा एल्कीन का प्रोसेस कि एल्कीन को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट पार्ट है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्कीन डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें 2 कार्बन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। अगर नेमिंग की बात करें तो प्रीफिक्स प्लस इन, इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, इन होता है, और इस तरीके से हम एल्कीन को बनाते हैं। अब आगे बढ़ें और बात अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सेकंड पार्ट की करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो सेकंड पार्ट है वो है एल्काइन। वो क्या है, एल्काइन। तो एल्काइन को भी फटाफट ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि आपने एल्कीन समझ लिया तो आप एल्काइन को फटाफट समझ लेंगे। एल्काइन जो हाइड्रोकार्बन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2। ठीक है, तो बाकी चीज़ें तो आप लोग समझ ही चुके हो। ये ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है। ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि सामने सामने 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, सभी कार्बन के बीच में नहीं, यानी 2 कार्बन के बीच में। ठीक है, तो फटाफट एक एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ n = 4, इफ n = 4, तो अगर हम जनरल फॉर्मूले पे पुट करते हैं तो क्या होगा, CnH2n-2 वेयर n = नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो C4H2 × 4, 2 × 4 यानी 4 2 जा 8 -2 = 6, तो C4H6 हमारा फॉर्मूला निकल आया। अब अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले अगर डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, कितने कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 4। ओके, किन्हीं 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके 3 खत्म, इसके 3 खत्म, इसका एक बचा, ऊपर नीचे का कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आगे चेन के साथ कनेक्ट रहना है, तो एक सामने लगा दिया। ये कहीं भी लगा सकते हैं और सब एल्केन की तरह चारों तरफ सिंगल सिंगल। कितने कार्बन, सॉरी कितने हाइड्रोजन, 4, तो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स यानी एक एक डॉट्स, और हर एक हाइड्रोजन अपने सामने वाले कार्बन से अपने डॉट्स को लेके अपने आप को स्टेबल करता जाएगा। ठीक है, 3 कार्बन के पास, 3 सामने वाले कार्बन के पास, हो गया कितने, 6, और एक यहाँ और एक यहाँ, तो हो गए कितने, 8। क्लियर, 4 ये, 5 6 7 और ये 8। क्लियर, हर एक कार्बन अपने आगे से, अपने पीछे से, ऊपर से, नीचे से, जो भी इसके पास एलिमेंट प्रेजेंट है उससे लेके अपने आप को स्टेबल करेगा। अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाए तो ये फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और हर एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। समझ में आया, तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर, अब देखो हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाकी हर एक के 4 बॉन्ड।
नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग की बात अगर की जाए तो जब हम नेमिंग को देखते हैं तो ये यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है इसका, आइन। सफिक्स इसका क्या है, आइन, जो लास्ट का 3 वर्ड लेटर है, सफिक्स है आइन। तो प्रीफिक्स n इज इक्वल टू 4 का प्रीफिक्स होगा ब्यूट, जिसको हम लिखते तो बट है, बट प्रोनाउंशिएट क्या करते हैं, ब्यूट। तो ब्यूट प्लस आइन इज इक्वल टू ब्यूटाइन। ब्यूट प्लस आइन इज इक्वल टू आइन। तो एल्कीन और एल्काइन ये दोनों हम लोगों ने आज देखा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एल्कीन और एल्काइन ये दोनों हम लोगों ने देखा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।